नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से आज इकंतरा ब्लॉग की एक और नई वीडियो में। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 3 बजे अपराह्न से और मेरे साथ है आज फिर से गोली और मैं निकल रहे हैं घर से और पहुंच रहे हैं जराकोड़ा के नज़दीक। ये आप देखिए, बहुत ही शानदार दृश्य आपको जराकोड़ा का दिखेगा। और चलिए आपको सीधे फिर ले चलते हैं रामलीला रिहर्सल में। और आज है विशेष लीला केवट राम संवाद और उसके पश्चात दशरथ मरण लीला। तो 2 लीलाएँ हैं और बहुत ही शानदार लीलाएँ हैं। कल थोड़ा सा लाइट की वजह से व्यवधान उत्पन्न हो गया था। तो चलिए सीधे आपको ले चलते हैं जराकोड़ा में रिहर्सल की। और तो जराकोड़ा में पहुंच गए हैं और इस प्रकार से चारों ओर का यहाँ पर और पार्टी लेकर कौन खड़े हैं, हमारे भतीजे तनुज। और सबसे पहले यहाँ पर भगवान हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक पर होकर प्रणाम करते हैं और फिर यहाँ नगले देवता, फिर नरसिंह देवता, सभी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से चारों ओर का दृश्य है। और ये हमारे लक्ष्मण के पात्र हैं और ये हमारे अहिल्या के पात्र थे। इस प्रकार से चारों ओर दृश्य। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आज मेरी भक्ति सफल हुई। हे देवों के देव, आप धन्य हैं। और अब हमारे बीच पहुंच चुके हैं कौन, ये आप स्वयं ही देख लें। ये पहुंचे हैं रवि मेहरा। तो भगवान श्री राम के दर्शन हेतु तो पहुंच गए हैं। और जो व्यक्ति जिस चीज़ से पहले से ही जुड़ा होता है तो वो जाहिर सी बात है अपने आप आ जाता है। जब मैंने कदा दूसरी बार खेल तो मैंने सीधे पाठ तीसरी बार खेल तो मैं राम पाठा थे। हाँ, जब मैंने तीसरी बार राम का किरदार निभाया था तो रवि पहली बार सीता का किरदार रवि ने निभाया था। तो रवि भी पहुंच गया है और पिछले साल भी काफ़ी किरदारों को इन्होंने निभाया हुआ है। थोड़ा सा हम रिहर्सल भी देख लेते हैं। और बोला पपिंदर का आज बहुत ही अहम किरदार है सखा सुमंत जी का। और आप देखें किस प्रकार थोड़ा सा अभ्यास कर रहे हैं। तो पपिंदर जी को हम सीधे स्टेज पे भेज रहे हैं और वहीं से आपको दिखाते हैं अभ्यास आज का।
और अब हम आ रहे हैं जराकोड़ा से डांडा, और रास्ते में हमें कौन मिला? हमारी भतीजी। और ये ले जा रही है लकड़ी का भारा। कहाँ? सीधे जो जराकोड़ा में चाय पानी की व्यवस्था होगी तो उसके लिए लकड़ी ले जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी भतीजी, और स्वस्थ रहें और सुखी रहें। बहुत अच्छे तरीके से सामाजिक धार्मिक कार्यों में सभी का आशीर्वाद जरूरी है, क्योंकि एकता ही बल है, और एकता के ही आधार पर जो ग्राम सभा है वो उन्नति के पथ पर पहुंचती है। खाओ तो भैया, खाओ तो नहीं रे भाई, खाओ तो भैया, अरे सो जाओ मत रे, अल्लाह को। हाँ बे, क्या है बात? भूख लगा तो बाबा, आओ तो बाबा जरा तम्बाकू पियो तो बाबा। निदान राज भैया, बहुत रही है भैया, तम्बाकू नहीं होगा तो भैया, तो सूर्य का ही फटका लगा दे भैया। ये भी ठीक बोला भैया, वो भी तो ना लाई भैया, हम थोड़ा कर उसको भी करना। कलवे की मम्मी, अरे थोड़ा नीचे सो रखे और ये ऊपर सो रखी है। अब बताओ, कमर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है तो खाना लगा दे। क्या करें भैया, जब न जाए ऐसे ताकत नहीं सोच रहे तो कमर में तो दर्द अपने आप हो रही। हाँ, गद्दा नीचे बिछाओ तो अपने आप ताकत में सो। तुमने परसों बरस तो हो गई है। अरे वो बबुआ, अरे कहाँ सोच नहीं रही, थोड़ा मुंह तो धो नहीं रही, ई का जाना मार रही। उठा उठा भैया, तंबाकू नहीं हमारे पास। हे भैया, कैसी कटेगी रात, तंबाकू नहीं हमारे पास। हे भैया, कैसी कटेगी रात, तंबाकू नहीं हमारे पास। हे भैया, कैसी कटेगी रात, तंबाकू ऐसी मोहिनी जिसके लंबे पास। हर लाख टकेगा आदमी क्या इस पसारे, तंबाकू नहीं हमारे पास। भैया, कैसे कटेगी रात, तंबाकू नहीं हमारे पास। भैया, कैसे कटेगी रात, हुक्का करे गुड़ 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 गुड़, चिलम करे सगाई, तंबाकू नहीं हमारे पास।
भैया घर से लाई भाई तंबाकू नहीं हमारे पास भैया कैसी कटेगी रात तंबाकू नहीं हमारे पास भैया कैसी कटेगी रात तंबाकू ऐसी मोहिनी जिसके लंबे पार हर लाख टके का आदमी जाए पसारे तंबाकू नहीं हमारे पास भैया कैसी कटेगी रात तंबाकू नहीं हमारे पास भैया कैसी कटेगी रात की मन में तुम्हारा फोन हो गया मुझे बारे में सोचा दूरी पर जाते थे अंदर में लेट पर क्या हो भैया देखो तो और तुम्हारे मां बाबूआ भूख लगा तो बाबूआ अच्छा रोटी नहीं दे होती नुकू पा दीजिए तुम्हें आप लिया इधर खाना भेज बात नहीं तब अपनी हमारे पास तब उसको तुम्हारा मान के लिए आती भैया क्यों बार बार भाभी को डांटत नहीं ड्यूटी तो संभालो इनको नहीं तो बेटा झोपड़ी भी टपक रही ड्यूटी मैंने जी हरियाणा में रुपए का देना तो भाभी जी का आपका भी तो निराला हो जाएगा डाउन हम भी तो छोड़ेंगे ना अपनी भाई का बदला देंगे थोड़ी मैं समझ में भी अब बताओ काम दीजिए और अच्छा ए भैया हाँ भैया अब आटा तो हुआ तो नहीं भैया हाँ भैया बच्चे भूख से मरा तो भैया बरसात भी हो ही रही अच्छी बरसात भी अच्छी हो रही है भैया अपन आटा कटे घर भी कहीं काम बता भैया माछा पकड़ के लाओ सही सोचत रही है चलो सही जुगाड़ है ठीक है चाला तो कहाँ भैया हमारा लट कहाँ है भाई बच्चों को देखा तो हम मच्छी लाओ रेटी वाले यार भी लाओ रेटी वाले भैया जाल ज्यादा लंबा हुआ तो भैया मच्छी पकड़ में नहीं आओ रुक जाओ भैया ढंग से ही काम करेगा भैया तो मच्छी को ढंग की नजर आ रही हेलो भैया बिना कांटे की कहाँ मिलेगी भैया बच्चे का कांटा बैठता ना भैया कांटे वाली मछली तो है चलो लेकिन इधर पावड़ है भैया इधर आ जाओ भैया ये पावड़ है इधर चौबे इधर तुम्हारा रूम को जाके तो तुम क्यों तो मैं बहुत बूढ़ा अच्छा है के पिता नहीं था मच्छी मैं दे बाबा इसको तो भाग ना पाए भाई तो ही धक्का वो भाग पीछे क्यों भैया अरे पेट भर के हुआ कि नहीं तुम्हारे अंदर देख क्या वीडियो में लग रहा है हरे अंदर देख क्या वीडियो में लग रहा तुम से अभी बच्चे भूख से मर भैया एक ये तो चिंता हो गई
मछली भी अमीर तो है पूरा तुम देखिए मछली कैसे खाओ ये क्या खाए भूले देने खाए ये माछ का घरे हुआ हमारे दोनों के पिता हो या दो चार ये काफी भूखे हैं मछली के बात दिया कि नहीं बात दिया तो मछली के साथ नहीं तो आज भी तो लूंगा क्यों नहीं आया था किसी कोने में तेरे को रोटी से चम खा लेके पानी में ते खाओ तो तुम आ जाए ना तो ते खाओ तो हम तो यो ना जी खाओ खाने का मोड़े लिए तो पियो मुझे अगर आता नहीं तो क्या अनुमति से देता ना होता बाकी ज्यादा कचर मत करे करो आदमी का मत्था सड़का देता है ये नहीं खत्म होती है इन मोड़ से ये नहीं ऊपर वाली हो अच्छा देखिए मत क्यों एक कोम निकाल दो बेटा ओ एक कोम जाओ मुझे खाने मुझे मांगूंगा बच्चे तो भूख दे मरा लेकिन ये कौन है भैया समझ से दूर है सब तो ऐसे रहे हैं जैसे राजकुमार हैं लेकिन है कौन उनके साथ एक स्त्री भी है भैया हमारी समझ से बाहर है भैया आप जरा पता और एक चमकीले कपड़े का भी है भैया साथ में कुछ खास बात है भैया ये कहीं भैया हमें मारने तो नहीं आए मारने का भी सब हो रहा भैया लेकिन लोग क्या नाव चला के अपना टाइम पास कर रहे थे बच्चे पाल रहे थे ये कहाँ से आ गए पहली बार वही तो फिर भी पता करना चलो भैया देखा तो कौन है हे राजकुमार आपने मुनि भेष धारण कर रखा है आप कौन है और कहां से आए हैं कहां जा रहे हैं साथ में आपके साथ स्त्री भी है मैं अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ यह मेरी अर्धांगिनी सीता और यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण और ये सुमंत जी पिता की आज्ञा के कारण हम 14 वर्ष के लिए वन में रहने आए हैं। भगवान प्रणाम भगवान कहाँ से दर्शन दिए भगवान माता प्रणाम भगवान प्रणाम माता प्रणाम भगवान प्रणाम कन्हैया भगवान जी गरीब की ढेरी माँ कन्हैया भगवान जी गरीब की ढेरी माँ कन्हैया भगवान जी गरीब की ढेरी माँ
नदी गरीब बीडेली माँ ये कौन मैं से दुनिया में हे प्रभु आपसे मिलकर हमारा जीवन धन्य हो गया है। सुना हो नाथ दीन दयाला, सुना हो नाथ दीन दयाला, चलो मोरे घर तुम आज कृपाला, चलो मोरे घर तुम आज कृपाला। आहो बाप क्या है आज हमारे, आहो बाप क्या है आज हमारे, जो दर्शन हुए नाथ तुम्हारे, जो दर्शन हुए नाथ तुम्हारे। हे प्रभु हे दीनदयाल, हमारे अहोभाग्य हैं जो आज आपके दर्शन हुए हैं। चलो प्रभु आज आप हमारे घर पर ही ठहरेंगे, लेकिन प्रभु आप 14 वर्ष तक वन में क्यों रहेंगे?
ऐसा था केवल पिता की आज्ञा के कारण हम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष जंगल में व्यतीत करेंगे और किसी नगर में पाँव नहीं रह सकते। इसलिए हमें आगे जंगल का मार्ग बताते हुए गंगा पार करा दीजिए। हे प्रभु, आप कुछ समय यहीं पर आराम कीजिए, तब तक हम नाव की व्यवस्था करते हैं। ठीक है सखा। जो आज्ञा भगवान। हे प्रभु, महाराज ने कहा था कुछ दिनों तक इनको जंगल में भ्रमण कराना और फिर वापस अयोध्या ले आना। चलिए प्रभु, आज्ञा अनुसार जंगल भ्रमण भी हो गया है। महाराज आपकी राह देख रहे होंगे। ऐ सुमन, जाना करूं ऐसा पावी नाती ताता को ये समझा आना माना ऐसा
वदधीचा ईसा चंदना रे ऐसा सी वदधीचा रीसा चंदना रे ऐसा सा हे धर्मा ऐसा सा हे धर्मा ही ताको ही काले सुमंत आपसे यही विनती है कि आप अयोध्या जाएं और दुखी पिता को हाथ जोड़कर समझाना कि शिव दधीची हरिश्चंद्र जैसे अनेक राजाओं ने धर्म और सत्यता है राज को त्याग दिया था, तो मैं अपने धर्म से पीछे कैसे हट सकता हूँ। हे प्रभु, परंतु महाराज ने तो कहा था जंगल भ्रमण करके उन्हें वापस अयोध्या वापस ले आना। प्रभु थोड़ा सा विश्राम करें। जो यो खबर अवधपुर जाई जो यो खबर अवधपुर जाई ऐसा खाओ पाद भया केवल जब तक सुमंत मूर्छित अवस्था में है तब तक आप हमें नाव सहारे सरयू पार करा दीजिए, नहीं तो सुमंत द्वारा यह खबर अयोध्या सेना सहित यहाँ पहुँच जाएगी।
लाओ लाओ सोना बयारी लाओ लाओ सोना बयारी परमो होया संसार बारी परमो होया संसार बारी छुअत चरण ओढ़े झील गुसाई छुअत चरण ओढ़े झील गुसाई काही मोई नाव ना उड़ी जाए काही मोई नाव ना उड़ी जाए। हे प्रभु नाव के सहारे में आपको सरयो पार तो करा दूंगा, लेकिन मेरे मन में एक शंका है कि जब आपके चरण स्पर्श से पत्थर की मूर्ति स्त्री बन सकती है तो कहीं मेरी यह न उड़ न जाए। सोना नीता जाग भूत आई सोना नीता जाग भूत ए निषाद, एवट से कहो कि आप जब से मेरे पांव पखारिए, आपकी नाव भी उड़ ना जाए और हम बिना देरी के गंगा पार उतर जाए। भैया प्रभु ने कहा आप उनके पांव पखारे। ठीक है निषाद राज जी, अगर हमारा संशय भी दूर हो जाएगा और भगवान के चरणों का जल भी हमें प्राप्त हो जाएगा, क्यों ना हम पहले उनके चरण ही धो लें। ऐसा ही ठीक है भैया। ठीक है भैया।
बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, जगत सीता माता की, पवन की लक्ष्मण की, पवन पुत्र हनुमान की। मात कर जोरे विनती करूं मात कर जोरे पति देवर संग कुशल में आऊं पति देवर संग कुशल में आऊं तो मैं तुम्हारी बैठ चढ़ाऊं तो मैं तुम्हारी बैठ चढ़ाऊं। हे माँ गंगा, मेरी आपसे यही विनती है कि मैं अपने पति और देवर संग सकुशल 14 वर्ष बाद वापस लौटूं। तो हे माता, मैं आपको भेंट चढ़ाऊंगी। आपसे हे माता यह विनती है। हे माँ गंगा, आज मैं अपने अमूल्य सवारी ले जा रहा हूँ और यह मेरे जीवन का सर्वप्रिय धन है, जो मैं अपने सबसे पुण्य कर्मों में सम्मिलित कर रहा हूँ। हे माँ गंगा, हम सभी को सकुशल पार उतार देना। गंगे तरंगे पाप हमारे, गंगे तरंगे पाप हमारे, सदा जय हो सदा जय हो तुम्हारी। को तुमने तारा, लाखों पापियों को तुमने तारा। गंगे वेदवाणी, तुम्हें आकाश गंगे वेदवाणी, तुम्हें दारा को रूप गंगे तरंगे पाप धारी, हो गंगे मैया की। प्रभु मोरे मैया तारे
पार लगा दो, पार लगा दो, पार लगा दो प्रभु मोरी नैया, पार लगा दो प्रभु नैया, पार लगा दो प्रभु नैया, पार लगा दो, पार लगा दो, पार लगा दो प्रभु नैया, पार लगा दो प्रभु मोरी 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 नैया, पार लगा दो, पार लगा दो, पार लगा दो, पार लगा दो प्रभु मोरी नैया, पार लगा दो प्रभु मोरी नैया, पार लगा दो प्रभु मोरी नैया, पार लगा दो। एक केवट गंगा पार त्राई हेतु धन्यवाद। यह अंगूठी नाव वितराई के रूप में स्वीकार कीजिए, क्योंकि धन के रूप में हम कुछ और साथ नहीं ले आए। नाथ आज सब कुछ पावाना, आज सब कुछ पावा, मीटे दोष दुख
दरिद्र हटाओ, हित दुख दरिद्र हटाओ। अमित काल में हीन मजूरी, अमित काल में हीन मजूरी, अचानक सब होगा पूरी, आ जाओ नाथ सब हो गई पूरी। फिरती बार जो कछु देवा, फिरती बार जो कछु देवा, सो पर साधन करि सिर देवा, सो पर साधन सिर धरि लेवा। हे प्रभु, हे नाथ, मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं, वही मेरे लिए सब कुछ है। उससे मेरे सारे दुख दरिद्र दोषों का नाश हो गया है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। परंतु प्रभु, हे प्रभु, जब आप 14 वर्ष बाद वापस आएंगे तो आप इसी रास्ते से आकर हमें दर्शन अवश्य देना प्रभु। आप इसी राह से आगे बढ़े, इसी मार्ग पर आपको ऋषि भारद्वाज का आश्रम मिलेगा। ऐसा का केवट आपका यह उद्धार, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। इस हेतु आपका धन्यवाद। हे सीता, हे लक्ष्मण, अब हमें आगे ऋषि भारद्वाज के आश्रम की ओर चलना है। हे प्रभु, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान प्रणाम, माते प्रणाम, भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। हे प्रभु, बहुत भूख लगी है, बड़ी है भूख गर्मी से लगी है, प्यास अति भारी पड़ी है, धूप गर्मी से लगी है, प्यास अति भारी, कहीं छाया नहीं दिख, कहीं छाया नहीं दिख, मैं चलती नाथ अब हारी पड़ी है, धूप गर्मी से लगी है, प्यास अति भारी, खड़े पैरों में आशा पड़े पैरों में आशा ले, कांटों से खून
गाए ऊंट हाथों में मैं तड़पूं प्यास की मारी काहे हो लाल खन पानी काहे हो लाल खन पानी मुझे पानी पिला दीजिए करने से लगी है क्या अच्छी धूप गर्मी प्यास से दुख हो रहा सीता को जाओ लखन कहीं ढूंढ के पानी को तुम जल्दी से हाँ जाओ लखन कहीं ढूंढ के पानी को तुम जल्दी से हाँ इस धूप गर्मी प्यास से दुख हो रहा सीता को हाँ ऐ लक्ष्मण इस गर्मी के कारण सीता को प्यास लग रही है ऐ लक्ष्मण जाओ कहीं से पानी लेकर आओ ठीक है भ्राता डालो कहीं पानी नहीं दिख रहा है कोई तो बता दो प्यासी है कोई तो बता दो मोरे नीर सी प्यासी है ऐसी महारानी जल बिन तड़पे ऐसी महारानी जल बिन तड़पे उलट गई तकदीर सी प्यासी है कोई तो बता दो मोरे नीर सी प्यासी है वन वन ढूंढा सागर सारा वन वन ढूंढा सागर सारा काहे ना मिला मोए नीर सी प्यासी है कोई तो बता दो मोए नीर सी प्यासी है सारा जंगल छान मारा और कहीं भी मुझे पानी नहीं मिला अयोध्या की महारानी आज जल के लिए तड़प रही है कहीं भी पानी की एक बूंद भी नहीं दिखाई दे रही लगता है बाण से ही जल का प्रबंध करना होगा चढ़ा है बाण धनवा पर चढ़ा है बाण धनवा पर कहो जल तो क्यों छिपता है कहो जल तो क्यों छिपता है निकल ओ गंग की धार निकल ओ गंग की धार यहाँ मेरा वार आता है बोलिए बालवी लक्ष्मण की बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय श्री सीता
प्रणाम माते, आयुष्मान भव। प्रणाम भ्राता थे, आयुष्मान ये भ्राता यह जल माता को पिलाइए। दो चीजें। हे लक्ष्मण, अब हमें ऋषि भारद्वाज के आश्रम में चलना चाहिए। ठीक है भ्राताश्री, अब थोड़ा सा सूर्य की रोशनी में कमी है, शाम होने का समय है। ठीक है लक्ष्मण, चलिए ऐसी पे उठो। ऋषिवर प्रणाम, चिरंजीवी भव, ऋषिवर प्रणाम। सौभाग्यवती भव। ऋषिवर प्रणाम, कल्याणमस्तु। हे भगवान, आप इस दिशा की ओर हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर आज मैं धन्य हुआ। आज मेरी भक्ति सफल हुई। हे देवों के देव, आप धन्य हैं।
के मुनिवर, मैं आपका साधारण सा सेवक हूँ। आपने जो मेरी पढ़ाई की उसके योग्य तो मैं अपने आप को नहीं समझता। अब कृपा करके मुझे आगे का मार्ग बताने का कष्ट करें। हे राम, आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हुआ। आप कृपा करके इसी रास्ते से जाइए और इसी रास्ते में आपको ऋषि वाल्मीकि जी का आश्रम मिलेगा। ठीक है ऋषिवर, ऋषिवर प्रणाम। चिरंजीवी भव, ऋषिवर प्रणाम। सौभाग्यवती भव। ऋषिवर प्रणाम। कल्याण वस्तु जी की प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। हे राम, आपके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। सुनो आज्ञा वचन हमारो, सुनो आज्ञा वचन हमारो, कैसे आगमन तुम्हारा, कैसे आगमन तुम्हारा। तुम सुकुमार किए सुकुमारी, तुम सुकुमार किए सुकुमारी। ये वन कठिन भयंकर बारी, ये वन कठिन भयंकर बारी। हिरक पिया दे बन के हेतु, हिरक पिया दे बन के हेतु। कारण कहिए रघुकुल केतु, कारण कहिए रघुकुल केतु। जय हो, कल्याण हो, युग युग में सम्मान हो। परंतु भगवान, आपका इस भयंकर जंगल में किस कारण सीता और लक्ष्मण सहित मुनि वेश में आगमन हुआ है, इसके विषय में बताइए भगवान।
हे मुनीनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, जो सब कुछ जानते हैं। पिता की आज्ञा के कारण हम अवध छोड़कर वन में 14 वर्ष हेतु रहने आए हैं। हे मुनीनाथ, आपके दर्शन से हम कृतज्ञ हो गए। अब हमें आप कृपा कर हमें आगे का रास्ता बताइए। तुम पालक संतान सुखदाता, तुम पालक संतान सुखदाता। सिद्धानंद मत देहा तुम्हारे, सिद्धानंद मम देहा तुम्हारे। विगत विकार ज्ञान अधिकारी, विगत विकार ज्ञान अधिकारी। सुनहु राम सो कहानी केता, सुनहु राम सो कहानी केता। बसहु जहाँ सिया लखन निकेता, बसहु जहाँ सिया लखन निकेता। हे प्रभु, आपको कौन सा मार्ग बताऊं? आप तो तीनों लोगों के मार्गदर्शक हैं, परंतु फिर भी आप इसी मार्ग से आगे बढ़े तो इसी मार्ग पर आपको अत्रि ऋषि का आश्रम एवं चित्रकूट नामक स्थान मिलेगा। कुछ दिन वहां रहकर आप ऋषि मुनियों को दर्शन लें तथा उनका जीवन कृतार्थ करें। मुनिवर, अब हमें
जाने की आज्ञा दें। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। ऋषि व प्रणाम। आयुष्मान भव। ऋषि व प्रणाम। आयुष्मान भव। बोलिए वनवासी स्त्री की। प्रणाम। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। प्रभु प्रणाम। आयुष्मान भव। मुझे भजाने बड़वाने घूमने वाला। मुझे भजाने बड़वाने घूमने वाला। मुझा भजाने बड़वाने घूमने वाला। मुझा भजाने लाख मारा बाणो घूमने वाला। मुझे भजाने बड़वाने घूमने वाला। मुझे भजाने बड़वाने घूमने वाला। दूसरे तेरा साथ ना लगदा जाना तमा। दूसरे तेरा साथ ना लगदा जाना तमा। मुझे भजाने बड़वाने घूमने वाला। मुझे भजाने बड़वाने घूमने वाला। मुझा भजाने विपदा का मारा बड़वाने घूमने वाला। मुझा भजाने विपदा का मारा बड़वाने घूमने वाला। सीता मेरुनो जे अवधे पहुंचे। जनके दुलारी जो रघुकुल की द्वारी जो। मुझा भजाने विपदा का मारा बड़वाने घूमने वाला। मुझा भजाने विपदा का मारा बड़वाने घूमने वाला। मुझे भजाने बड़वाने घूमने वाला। मुझे भजाने बड़वाने घूमने वाला। दूसरे तेरा साथ ना लगदा जाना तमा। दूसरे तेरा साथ ना लगदा जाना तमा। मुझे भजाने बड़वाने घूमने वाला। मुझे भजाने बड़वाने घूमने वाला। मुझा भजाने विपदा का मारा बड़वाने घूमने वाला। मुझा भजाने विपदा का मारा बड़वाने घूमने वाला। जो सोना रंग का स्वामी लगदा मेरा। जो गोरा रंग का दूर मेरा। मुझा भजाने विपदा का मारा बड़वाने घूमने वाला। मुझा भजाने विपदा का मारा बड़वाने घूमने वाला। मुझे भजाने बड़वाने घूमने वाला। मुझे भजाने बड़वाने घूमने वाला। जैसे तुम बड़े बड़वाने भटकात। जैसे तुम बड़े भटकात। मुझे भजाने बड़
बड़पणी घूमने वाला पूछी भगवानी बड़पणी घूमने वाला हम जहाँ भगवानी विपदा का मारा भगवान घूमने वाला हम जहाँ भगवानी विपदा का मारा भगवान घूमने वाला वे बाबा को बोलियो माने स्वामी संत बने बाटो जग देखो जाने बाण विपदा का मारा बाण हम बाजाने विपदा का मारा बाण पूछी भगवानी बड़पणी घूमने वाला पूछी भगवानी बड़पणी घूमने वाला हम जहाँ भगवानी विपदा का मारा भगवान घूमने वाला हम जहाँ भगवानी विपदा का मारा भगवान घूमने वाला हम अयोध्या के राजा की पुत्र वालू है। मेरा नाम सीता है और वो ये सांवले रंग के हैं, वो मेरे पति देव हैं और वे उनके अनुज लक्ष्मण हैं। हम सभी अपने पिता के आज्ञा के कारण वन विचरण कर रहे हैं। हे देवी, आप तीनों के दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। हे देवी, अब हमें आगे चलना है। ठीक है देवी। माते प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। प्रभु प्रभु कहाँ है? अयोध्या जाकर क्या कहूंगा? क्या पूछे जब राजा अवध में क्या मुखले जाऊं 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 कहूँ क्या पूछे जब राजा अवध में क्या मुखले जाऊं बिगड़ गई बन कर सभी उलट गई सब बात बिगड़ गई बन कर सब उलट गई सब बात क्या थी पल में क्या गई विदाई न कुछ भरोसा अवध में क्या मुखले जाऊं अवध में क्या मुखले जाऊं राम लखन
को गए मैं राम लखन वन को गए मैं लौटू घर प्राण मेरे निष्कर्ष नहीं जो कौन उपाय अवध में क्या मुख ले जाऊं अवध में क्या मुख ले जाऊं कहूँ क्या पूछे जब राजा अवध में क्या मुख ले जाऊं Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, क्या मुख ले जाऊं हरे राम क्या मुख ले जाऊं क्या पूछे जब राजा अवध में क्या मुख ले जाऊं अवध में क्या मुख ले जाऊं हरे राम प्रणाम गुरु प्रणाम माते हरे राम प्रणाम महाराज प्रणाम महारानी प्रणाम हरे रुद्रम सुमन सुमन हाय बेटा राम सुमन मेरा राम कहाँ है बोलो सुमन देव राम कथा राम कुशलता सखा कहो कहाँ राम लखन राम कुशलता सखा कहो कहाँ राम लखन हरे राम हरे लक्ष्मण हरे सीता आना हूँ फेराची बना ही जाए आना हूँ फेरे बना हूँ जाए बेगी का हो सुत के ही मगधाए बहुत हरे राम आसमान मेरा राम कहाँ है मेरी बेटी सीता कहाँ है मेरा लक्ष्मण कहाँ है
उनकी कुशलता तो हो सुमंत। बताओ सखा, तुम चुप क्यों हो? तुमने उनको कहां कहां भ्रमण किया है, कराया? हाय बेटा राम। प्रथम दिवस तम था प्रथम दिवस तम साकरिवासा दूजा गंगा तीर निवास दूजा गंगा तीर निवास वट कहली बहुत सेवा वट कहे बहुत सेवा पारे होन हित नव मन जाई विकल विलोके मोहे रघुवीरा विकल विलोके मोहे रघुवीरा बोले वचन मधुर धीरे धीरा बोले वचन मधुर धीरे धीरा करे नहीं चित मन मोही कहे चित मन मोरी। हे राजन, आपकी आज्ञा अनुसार जब मैं रथ लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ तो उन्होंने बैठने से मना कर दिया। तो पहले दिन गंगा घाट पर ही निवास किया। दूसरे दिन मैंने उन्हें बहुत समझाया कि अयोध्या चलो, परंतु वे नहीं माने। मुझसे कहा पिताजी से कहना कि हे पिताजी, हम वचनों का पालन करते हुए 14 वर्ष तक वन भ्रमण करेंगे। इसलिए आप अपने मन में किसी भी प्रकार का दुख मत करना और 14 वर्ष पूरे होते ही वापस आएंगे। हाय बेटी सीता। हे राजन, मैं मूर्छित हो गया था और तब तक वे गंगा पार चले गए थे। हाय बेटा राम। राम लखन सिया है जिस जाए, राम लखन सिया है जिस जाए, कहाँ दीजिए
चाई समाओ इति जे पहुँचाई नाही कथा जाय सुत भाऊ नाही कथा जाय सुत भाऊ राम लखन सिया बेगी राम लखन सिया बेगी दिखाए राम लखन सिया है जिस ठाए राम लखन सिया है जिस ठाए। सुमंत मुझे भी शीघ्र उस स्थान पर ले चलो जहां मेरे राम लक्ष्मण सीता है, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। हाय राम महाराज तुम पंडित ज्ञानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी तुम हो वीर धुरंधर तुम हो वीर धुरंधर साधु समाज सदा तुम सेवा साधु समाज तुम सदा सेवा। महाराज आप धैर्य धारण कीजिए, आप तो महान ज्ञानी हैं, धैर्य के धुरंधर हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन संतों की सेवा में लगा रखा है। महाराज आप धैर्य रखिए। सका सुमंत मेरी रानियों, मैं तुम्हें आज एक कथा सुनाता हूँ जिसको मैं आज भोग रहा हूँ। बेटा राम, हाय बेटा लक्ष्मण,
था एक भक्त पितु ज्ञानी था एक भक्त पितु ज्ञानी आया नदी पर लेनी पानी आया नदी पर लेनी पानी हाय राम उसके माता पिता ने उसके माता पिता ने रानी दिया सब मोहिले कर पानी दिया सब मोहिले कर पानी हर राम सोता बिना मेरे आज हम जैसे सोता बिना आज हम जैसे तुम भी राजा तरफ ऐसे तुम भी राजा तरफ ऐसे हाय राम हाय लक्ष्मण सोना हो रानी का था दुखदाई सोना हो रानी का था दुखदाई पितु ज्ञानी हाय राम था एक भक्त पितु ज्ञानी था एक भक्त पितु ज्ञानी आया कर पानी हाय राम हाय लक्ष्मण रानियों यह तो मुझे पहले ही पता था ये मेरा कर्म का लेख है जो मुझे आज इस रूप में मिल रहा है एक बार की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब श्रवण नामक बालक अपने अंधे माता पिता को तीर्थ भ्रमण के लिए ले जा रहा था तो वन मार्ग में उनके माता पिता को प्यास लगी और वह घड़ा लेकर सरयू नदी में पानी भर रहा था। मैं उस समय आंखें करने जंगल गया था और उसी जंगल में घड़े की आवाज सुनाई दी जो मुझे हिरन जैसी लगी। मैंने अनजाने में शब्द भेदी बाण चला दिया और
और उसकी मृत्यु होगी, जिसके कारण उसके अंधे माता पिता ने मुझे श्राप दे दिया कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम तड़प रहे हैं, उसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में तड़पोगे। आज वही समय आ गया है रानी। राम और लक्ष्मण सीता वन में चले गए, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में हैं। ऐ रानियों, ऋषियों की वाणी कभी झूठन नहीं जाती है। ऐ बेटे राम, तुम्हें देखे बिना मुझे अपना त्याग नहीं होंगे। महाराज आप धैर्य धरें। आए बेटा राम, 14 वर्ष का समय है। ऐसे आए बेटा लक्ष्मण, ऐ गुरुजी, अब तो सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई हैं। ऐ बेटा राम, ऐ बेटा लक्ष्मण, ऐ बेटी सीता, मुझे क्षमा कर दो। बेटा राम, मुझे क्षमा कर दो। मुझे खा जा राम प्यारे, छोड़े मुझे को किधर सिधारे, मुझे खा जा मेरे राम प्यारे। आए राम, आए राम, आए राम। बेगुना तुमको घर से निकाला, बेगुना तुमको घर से निकाला, कर दिया मैंने अपना तारा। बेगुना तुमको घर से निकाला, कर दिया मैंने अपना तारा। आए बेटा राम, पाप प्रकट भये आज सारे, पाप प्रकट भये आज सारे, मुक्ति खा जा मेरे राम प्यारे। हाय बेटा राम, हाय बेटा लक्ष्मण, हाय बेटी सीता। बेगुना तुमको घर से निकाला, कर दिया मैंने चांद सा मुकड़ा अब ना दिखा जा, आखिरी वक्त है राम आजा। चांद सा
मिल सकूंगा नहीं प्यारे लक्ष्मण, मुक्ति खा जा मेरे लक्ष्मी प्यारे, छोड़े मुझे को तुमकी दर से जारे, मुक्ति खा जा मेरे राम प्यारे। हाय विदा राम, हाय विदा लक्ष्मण, हाय बेटी सीता, देखो तुमको घर से निकाला, कर दिया मैंने अपना काला। मुझे को तुमके दर से डारे, मुक्ति खा जा मेरे राम प्यारे, छोड़े मुझे को तुमके दर से डारे, मुक्ति खा जा मेरे राम प्यारे। हाय विदा राम, हाय विदा लक्ष्मण, हाय बेटी सीता, देखो ना तुमको घर से निकाला, कर दिया मैंने माँ अपना काला, पाप प्रगट भये आज सारे, मुक्ति खा जा मेरे राम प्यारे। हाय विदा राम, हाय विदा लक्ष्मण, हाय बेटी सीता, हाय विदा राम, हाय विदा लक्ष्मण। महाराज महाराज उठो, महाराज उठो, महाराज महाराज ये राजन महाराज महाराज का जाना अयोध्या में, अयोध्या के लिए दुखद है। इस मंच जी गुरुदेव, महाराज की अंत्येष्टि क्रिया की व्यवस्था किसी दूत को भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुला लिया और उनसे पूछने पर कहना कि महाराज ने आपको शीघ्र बुलाया है, और दूसरी ओर तब तक आप अंत्येष्टि क्रिया की व्यवस्था करो। हे गुरुदेव, महाराज का जाना संपूर्ण अयोध्या पर एक संकट के समान है। एक तरफ राम लक्ष्मण और सीता जंगलों में हैं, और दूसरी ओर भरत और शत्रुघ्न नैनीहाल में हैं। हे ईश्वर, आपने तो पूरी अयोध्या पर एक साथ संकट डाल दिया। अब क्या होगा हे प्रभु? हे गुरुदेव, अब मैं अंत्येष्टि क्रिया के लिए
तैयारी करता हूँ और किसी दूत को भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुलाता हूँ। बुढ़े पढ़ना थोड़ा इनाम सुनी जाए।